हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और मैं जानने की कोशिश करूंगी कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपाते हैं, एक्चुअली वो छुपा क्या रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल इंट्यूटिव रीडिंग होगी, आप जानते हैं। ठीक है, जितने मैसेजेस आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। ठीक है, मैं ये जानने की कोशिश भी करूँगी कि उन्हें करंटली दिमाग में क्या है जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या आपसे छुपाना चाहते हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह मैं कहूँगी कि इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरी जैसे टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, उसको जाके फॉलो कीजिए। वहाँ पे देखिए, आपको रील्स बहुत ही हेल्प करेगी। लिटरली एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपके व्यूज़ देख के मैं खुद भी खुश हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि इंस्टाग्राम पे मैं आई हूँ। ठीक है, और मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी मैंने रिसेंटली बनाया है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके देखिए, वाकई में आपको लगेगा कि आप मेरी वीडियोज़ वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको। तो मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, आप जो जो भी मुझे सपोर्ट करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी को, और मेरा जो फेसबुक पेज है उसको जाके एक बार चेक ज़रूर कीजिए। लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, यहाँ से डायरेक्टली वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये रीडिंग मैच नहीं करी तो और सारी रीडिंग्स मेरी टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। वो आपसे एक्चुअली क्या छुपाते हैं, ठीक है, जो बताना नहीं चाहते आपको। ठीक है, उनके मन में दिमाग में क्या चलता है जो कि आपको बताना नहीं चाहते। ठीक है, तो क्या छुपाते हैं आपसे, आज की रीडिंग का टॉपिक ये है। ठीक है, तो सबसे पहले मन शांत कर लीजिए, गहरी सांस लेकर। ऑल राइट, अपने इष्ट देव को याद कीजिए और फिर अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। हम देखने की कोशिश करें कि वो क्या छुपाते हैं आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं वो क्या छुपा रहे हैं, मेरे व्यूअर्स से क्या छुपाते हैं। अगर आपको आपके रिलेशनशिप में जानना है कि आपके पार्टनर, आपको लगता है कि हमेशा पूरी पूरी बात नहीं बताते, कुछ बातें गोलमोल कर जाते हैं, जवाब नहीं देते, छुपा जाते हैं, तो ये क्या चीज़ें हैं जो वो छुपा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सिचुएशन सभी सिचुएशन के लिए ओपन है, किसी भी सिचुएशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार साइन की बात कहूँ तो लिब्रा मुझे यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कोई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कैंसर है। ठीक है, और इसके अलावा टॉरस और एक्वेरियस की एनर्जी आई है। यस, टॉरस बहुत ही स्ट्रांगली है। ठीक है, और एरीज भी कोई हो सकता है। ठीक है, एरीज साइन का। ऑल राइट, तो देखिए, मैं यहाँ पे अगर स्थिति देखूँ आप दोनों की, तो आपके जो पार्टनर है इनका जो थोड़ा सा, अगर कहें कि इनकी ज़िंदगी कैसी है, क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कोई अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत दुखी है। ठीक है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में ना तो इनका करियर अब इनके सपोर्ट कर रहा है, ना तो इनकी नक्षत्र इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही इनका करियर अच्छे चलते दिखाई दे रहा, और कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में जैसे कहते हैं ना, उदास है, बहुत अकेले हैं। इनको जहाँ भी कोई भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी हो सकती है, उसकी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जिस किसी के भी साथ हैं वहाँ पे बिल्कुल अनसेटिस्फाई फील करते हैं। इनको ये लगता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं डिज़र्व नहीं करता ये। ठीक है, मुझे कुछ और चाहिए था, मुझे कुछ और मिलना चाहिए था। और कई बार ये जैसे कहते हैं ना, लिटरली भगवान के सामने रोते भी होंगे। ये शायद शो नहीं करते, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये जो बातें जो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या छुपाते हैं इसमें, ये सिर्फ मैं ये चीज़ें बता रही हूँ कि इनके इर्द गिर्द कैसी सिचुएशन चल रही है, या आपको क्या बताना नहीं चाहते, इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि इंसान कहीं ना कहीं दुखी है अंदर से, अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, क्योंकि ये जो डिज़र्व करते हैं, ये जो पर्सनैलिटी है कुछ और ही डिज़र्व करती थी। ठीक है, सकमस्टांस या कह लें कि प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, जिसके कारण ये बहुत कुछ सहन कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है। इनको जैसे कहते हैं ना, ना तो इनकी पर्सनल लाइफ इनको अच्छी लगती है, ना इनका करियर साइड्स इनको अच्छा लगता है। ये करे तो क्या करे, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ है जिसको कि ये मिटा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, ऐसा इनको फील होता है। और देखिए, मुझे ऐसा फील होता है कि ये आपसे क्या छुपाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि
ये आने वाले तूफ़ानों से घबराते हैं। ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हैं, ठीक है? कोई भी बात के लिए बड़ी से बड़ी रिस्क लेना इनको मामूली बात लगती है, लेकिन एक्चुअली में जो बड़ी बात होती है, जैसे हमारे पास, जैसे कहते हैं ना, हम हिम्मत और ताकत तो रखते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर जो है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। कुछ भी करने के लिए इनमें जिगर चाहिए, वो जिगर है इनमें, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना, सर्कमस्टांस इनके फ़ेवर नहीं करते, यानी कि जो रिस्क लेते हैं उसमें वाक़ई में ये धोखा खाते हैं, या फिर इनको, जैसे कहते हैं ना, कि किसी ने जैसे कहते हैं कि कोई पीछे से इनको कुछ जैसे कहते हैं ना, आई डोंट नो कैसी एनर्जी, बट हाँ, कोई धोखा धड़ी या इनके साथ हो जाती है, जिसके कारण इनको मतलब बेचैनी फील होती है, और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि मैं इतना अच्छा से, मतलब 100% दे के भी कुछ नहीं पा पाता। जो डिज़र्व करते हैं उनको कभी नहीं मिला इन्हें। इवन यहाँ पे करियर साइड से भी यही सॉल्यूशन मुझे सिचुएशन दिख रही है, और कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी ये कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई फील करते हैं। जो ये डिज़र्व करते थे इनको कभी नहीं मिला। यहाँ पे देखिए, एक बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये अपनी दुनिया में कुछ चेंज चाहते हैं, एक नया साइकिल आपसे शुरू करना चाहते हैं, और आप, जैसे कहते हैं ना, इनकी ज़िंदगी में एक बहार बन के आए हो। यानी कि जब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, हो सकता है कि किसी ने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की भी सोची हो, लेकिन ऐसा मैं यहाँ पे सबके लिए नहीं है, लेकिन ये कुछ मैसेजेस हैं जो मैं आपको ख़ास तौर से कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, जो कि ऐसा करने वाले थे लेकिन आपकी वजह से वो नहीं कर पाए, ठीक है? उनको ये लगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई तो है जो कि मुझे पसंद करता है, मेरी चीज़ों को पसंद करता है, मुझे जो डिज़र्व करता है, ठीक है? इस तरह से आपको सोचते हैं, और कहीं ना कहीं इनको ये मालूम है कि कोई इन पे निगाह रखता है, कोई, जैसे कहते हैं ना, कि इनके आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कि वाकई में एक सेल्फिश इंसान है, और इनकी हर चीज़ से, हर हरकत पे नज़र रखते हैं, ठीक है? ऐसा है मुझे यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना, कि किसी पे कोई शक कर रहा है, तो ये मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है, और इनको कहीं ना कहीं मालूम भी है। ये इंसान कहीं ना कहीं आने वाले तूफ़ानों से घबरा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा ऐसा है कि किसी तूफ़ान के आने का, जैसे मैंने कहा कि कोई रिस्क लिए इन्होंने, ठीक है, उसके चलते बहुत ज़्यादा घबराते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब लाइटली लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ किया है इन्होंने जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों को लेकर इनमें दिमाग में टेंशन चल रही है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, या आपसे क्या छुपाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही छुपाते हैं कि आपको अपनी तकलीफ़ें बताने नहीं चाहते। इवन आपको लगता होगा कि ये इंसान बहुत दुख में है, बहुत पेन में है। जब आपसे बात करते हैं तो कई बार बहुत बिना बात गुस्सा करना, फ्रस्ट्रेटेड रहना, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में इनको कोई इंसान समझने की कोशिश ही नहीं करता कि ये अगर कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ें इनको समझ में नहीं आती कि मैं इतनी जो रिस्क लेके इतना बड़ा कुछ कर रहा हूँ, मेरे माइंड में टेंशन है, तो मैं किसके लिए करूँ? मेरी पर्सनल लाइफ में कौन ऐसा है जिसको मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है? इस तरह की चीज़ें ये सोचते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपसे ये सब बातें छुपाना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए वाकई में इनके पास कमिटमेंट नहीं है, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है? ये सीधे सीधे साफ साफ कहूँ तो ये सिर्फ आपसे कैजुअल रिलेशनशिप में है, लेकिन ये रिलेशनशिप वाकई में इनको बहुत इम्पोर्टेंस देता है। यानी कि इम्पोर्टेंस है इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी, आप चाहे कोई भी हो लगते हो इनके, ठीक है? सबके लिए डिफ़र करेगा, आप चाहे कलीग हैं, आप चाहे लवर हैं, आप चाहे बहुत बेस्ट फ्रेंड है, या जो भी आपका रिश्ता है, उसमें ये जो इंसान है आपको बहुत इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि इनको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई बाहर है तो सिर्फ आप है, ठीक है? बहारो मेरा जीवन भी सवारो, ये बहुत ही ओल्ड पिक्चर है। मुझे बहुत, मतलब इसका एक सीन याद है। एक जंगल में एक औरत, आई डोंट नो कौन सी हीरोइन थी, वो जाती रहती है, और मैंने बहुत पहले ही सॉन्ग देखा था, और मैंने बहारों का नाम सुनते ही मुझे वो सीन याद हुआ। लिटरली मुझे गाना याद नहीं था, लेकिन अचानक मेरे वर्ड्स पे वो गाना आया, ठीक है? ये कहीं ना कहीं वो सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग, जैसे कहते हैं ना, कि अपने आप को खुश रखने के लिए कोई इंसान ढूंढ रहे हो, ठीक है? ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, आपके लिए भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है? ये किसी को भी मैच कर रहा होगा, लेकिन ये स्पेशल मैसेज है, और एक सीन के द्वारा मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है? और देखिए क्या छुपाते हैं आपके पार्टनर। देखिए, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये बहुत सारी बातें आपके अनकही है, मतलब ये कहना बहुत चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है या तो राइट टाइम नहीं लगता, या फिर सर्कमस्टेंस आपके पक्ष में नहीं रहते, ये तो बोल नहीं पाते। तो क्या है वो जो कि आपको बोल नहीं पाते? ये बोल नहीं पाते कि ये आपसे वाकई में रिलेशनशिप को एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, रिश्ते की नींव को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, कोई सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, ठीक है? क्योंकि इनको ये लगता है, ये रिलेशनशिप में लॉजिकली सोचते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर और इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि वाकई में इनको कभी अपने पार्टनर के लिए दिखती थी, ठीक है, जो सोचते थे, ठीक है? यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि जो ये डिज़र्व करते हैं वो कभी भी इनको नहीं मिला, लेकिन जब से आप आए हो इनको ये लगने लगा है कि यस, आप इनके बिल्कुल योग्य है, या फिर ये आपके योग्य हैं।
ये इनको फ़ील होता गया है। और कहीं न कहीं अब भी पर्सनल लाइफ़ में इनको यही लगता है कि ये जो चाहते थे वैसी इनकी पर्सनल लाइफ़ कभी नहीं रही, ठीक है? लेकिन जब से आप आए हो इनको उम्मीदें बढ़ गई, ठीक है? आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और ये बात बोलना नहीं चाहते। कई बार आपका नो कॉन्टैक्ट, कई बार लेस कॉन्टैक्ट होता है, तो ये वाक़ई में आपको कहते होंगे आपके अलावा कौन है मेरा, ठीक है? ये इस तरह की बातें ज़रूर करते होंगे कोई भी इमोशनली जब आप हो जाते हो। वैसे तो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की लग रही है, लेकिन कहीं न कहीं जब इमोशनल हो जाते हैं तो कहीं न कहीं ये बात ज़रूर बोलते होंगे कि आपके अलावा है ही कौन मेरा, ठीक है? क्योंकि ये आपको लेकर और आपकी सिचुएशन को लेकर जब ये सोचते हैं तो इनको ये फ़ील होता है कि ऐसी शांति या आपसे मिलकर, आपसे बात करके, या आप बहुत डीप कनेक्शन में हैं तो आपसे मिलके इनको ये लगता है कि ऐसी शांति तो मैंने कभी फ़ील ही नहीं की। जैसा रिलैक्स, जैसी शांति में जो आपके साथ मिलती है और कहीं नहीं मिलती, ठीक है? फुल सैटिस्फैक्शन, मुझे यहाँ पे ये सुनाई दिया। तो येस, ये जो इंसान है आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है और ये छुपाता है कि करके भी नहीं करना चाहते। यानी कि ये आपके सामने ये शो नहीं करना चाहते कि मैं आपके लिए वाक़ई में, जैसे कहते हैं, समर्पित हूँ। ये कहने से डरते हैं, कहीं न कहीं आपके साथ जो भी कॉल या मैसेज करना होता है कई बार स्किप कर जाते हैं कि नहीं अभी नहीं है, अभी राइट टाइम नहीं है। क्योंकि ये मैं बता रही हूँ जैसे कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, झुकने वाले नहीं हैं। और ये मतलब जैसे कहते हैं ना, आप हमेशा इनको पैम्पर करते हो तो ये उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल कर जाते हैं कि नहीं, उधर से आने दो कॉल या मैसेज, ठीक है? मैं नहीं करता। तो करता है या करती एक्सक्यूज़ मी। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की। और क्या छुपाते हैं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जस्टिस देना चाहते हैं, आपको प्यार के बदले प्यार देना चाहते हैं, लेकिन इनके पास किसी तरह से क्लियरिटी नहीं है। आपको क्या जवाब दें इनको समझ में नहीं आता। ये आपके लिए बहुत बड़ा कोई कदम भी उठाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपकी हर विश पूरी करना चाहते हैं। ये जैसे कहते हैं ना कि आप कहो तो तारे तोड़ लाऊं, उस तरह की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे ये मतलब अपने आप को कंट्रोल कर जाते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनको क्या समझोगे, ठीक है? आप इनको ये समझोगे कि कोई मतलब जैसे आशिक है, आशिक आवारा इस तरह से। यानी कि ये जो है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से डरते हैं जब ये वाकई में आपके पास झुक के कोई गुलाब का फूल दे रहा हो, इस तरह से प्रपोजल दे रहे हो, ठीक है? उस तरह से ये नहीं बनना चाहते, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, कभी झुकेगी नहीं, कभी एक्सप्रेस नहीं करने की, कभी अपनी फीलिंग्स को बताएगी नहीं। ऐसे लोगों में से आते हैं आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। और हमेशा आप अगर इनकी ज़िंदगी में रहते हो तो इनको बहुत सुकून और बहुत शांति मिलती है, और ये आप ही को एक न्यू लव के रूप में अपनाना चाहते हैं। और यही सब बातें जो है ये छुपाते हैं आपसे, दिखाते कुछ और हैं और छुपाते यही हैं कि ये जो है आपसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन इसको बताना नहीं चाहते। चाहते हैं कि आपको प्यार दें, चाहते हैं कि आपके लिए बहुत कुछ करें, ठीक है? आपको प्रोटेक्शन भी मुझे यहाँ पे शामिल है, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको किसी बात के लिए हर्ट ना हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन ये जो है इन बातों को कहने से या फिर बताने से डरते हैं। एक्चुअली एक बात जो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, या ये आपको अपने बच्चों के साथ देखना चाहते हैं, यानी कि आपके और इनके बच्चे भविष्य में हो, तो ये भी बात, ये ग्रोथ जो है, ये खुशियाँ जो है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं अपने मन की बात मन में ही रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे इनको ये लगता है कि अगर आपसे बोला जाएगा तो आप जाने क्या ऊपर चढ़ जाओगे, या फिर जैसे चने के झाड़ पे चढ़ जाओगे। लेकिन ये बात गलत है। अगर ऐसी कोई फीलिंग है तो ज़रूर बोलनी चाहिए। हमें जो एक्सप्रेस करना होता है वो हमें ही करना होता है। वेट अ सेकंड गाइज, मैं इसको रख के देखती हूँ। यस, कोई आपके प्यार में पागल है लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम, ला 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 ला। ये सॉन्ग आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में बताना नहीं चाहते, आपको एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं बताना चाहते। ये इनकी एनर्जी है। आपको क्या क्या इस रिलेशनशिप का आगे भविष्य है, चलिए देखते हैं। मैं आपको कुछ मैसेज देखती हूँ, अगर मुझे कुछ दिखाई देता है तो, ठीक है? आपका इनका क्या भविष्य हो सकता है आगे। देखिए, इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है, आपका इनका क्या भविष्य हो सकता है। तो एक जैसे कहते हैं ना, जैसे आपको एक खुशियों की, जैसे सौभाग्य आपका साथ देगा। जैसे जैसे कोई चीज़ आपके आपके साथ अपने आप होगी और चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होगी, ठीक है? मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर कोई मनमुटाव है आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट है, तो वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। यहाँ पे जैसे आपको विन विन सिचुएशन मिलेगी, और जैसे कि जो आंसर आप चाहते हैं उनका डेफिनेटली आपको जवाब
जवाब आएगा, चाहे आप मांगे ना मांगे। आंसर का क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उनका आंसर खुद ब खुद आपको मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि एक, जैसे कहते हैं ना कि एक लड़ाई झगड़े वाली नौबत आ सकती है आप दोनों के बीच में, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा वाकई में आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको इस इंसान के बारे में क्लियरिटी लेनी चाहिए। बहुत सारी बातें ये छुपा जाते हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो कन्वर्सेशन या फिर बातचीत होगी उसमें कहीं ना कहीं मनमुटाव मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ और कोई ना कोई डिस्कशन देख पा रही हूँ, लेकिन डिस्कशन के बाद एक आप निष्कर्ष पे पहुँचेंगे, एक क्लियरिटी आपको साफ साफ मिलेगी, और कई बात जो है आपको जो नहीं समझ में आ रही थी इनके बारे में वो समझ आएगी, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी होगी आगे आगे के टाइम में कि आपको वाकई में जीत हासिल होगी इस रिलेशनशिप में। आपको जैसे कहते हैं ना सौभाग्य आपके साथ देगा और डेफिनेटली चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ेगी इनके साथ, और जो आंसर आप चाहते थे इनसे उनका आंसर आपको मिले, क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, और एक जैसे क्लाइमैक्स वाला जो सीन होता है ना उस तरह का सीन होगा, उसके बाद आपका न्यूज़ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है, और यही आपके रिलेशनशिप का आगे भविष्य होगा। भविष्य मतलब कब तक, 1-2 महीने में, या फिर जैसा रिसेंटली अपने साथ आपके साथ जो बीत रही है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी, कुछ भी आपको समझ आया मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।